अस्सलामु अलैकुम। शब बारात में नफल नमाज कैसे पढ़ें, नफल नमाज की नियत कैसे करें और कब पढ़ें। तो देखिए, शब बारात मगरिब से लेकर फजर के वक्त शुरू होने तक शब बारात रहती है और इस पूरी रात में आप जब चाहें जैसी भी इबादत चाहें, इस पूरी रात में आपको जब आसानी हो आप कर सकते हैं। इसमें कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। आप नफल नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, आप जो इबादत चाहें कर सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि नफल नमाज कैसे पढ़ें, नफल नमाज की नियत कैसे करें, 2 रकात पढ़ें या 4-4 रकात करके पढ़ें। तो देखिए, आप नफल नमाज 2-2 रकात करके पढ़ें, 2-2 रकात, पहले 2 रकात फिर पहले 2 रकात फिर 2 रकात फिर 2 रकात, ऐसे करके। अगर कोई 4 रकात करके पढ़ता है तो भी ठीक है, लेकिन अफजल और बेहतर ये है कि आप 2-2 रकात करके पढ़ें। और इसकी नियत कैसे होगी, तो देखिए, इसकी नियत करने का तरीका बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर आपको 20 रकात या 50 रकात या 100 रकात नमाज़ पढ़नी है, नफल नमाज, तो आप इकट्ठी 50 रकात की नमाज, इकट्ठी 50 नफल की नियत बांध ले। या 20 रकात पढ़नी है तो 20 की नियत बांध ले। आप नियत कर लें दिल में कि ऐ अल्लाह, मैं 50 रकात नफल पढ़ने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद 2-2 रकात करके आप पढ़ें। देखिए, नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है, नियत दिल के इरादे का नाम है। तो कोई ज़ुबान से भी कहना चाहता है तो ऐसे कह ले कि अल्लाह, मैं नियत करता हूँ 20 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह के मुँह में रकाबे शरीफ की तरफ, ठीक है। तो ऐसे आप नियत कर लें इकट्ठी रकात की, 20 रकात जितनी पढ़नी है आपको उतनी नियत कर लें एक ही बार में। दिल में नियत कर लें या ज़ुबान से कह लें, दोनों जायज़ है। तो फिर उसके बाद आपको 2-2 रकात नमाज़ पढ़कर ज़ुबान से नियत बांधने की ज़रूरत नहीं है। आप इकट्ठी कर लें, नियत इकट्ठी कर लें और उसके बाद आप 2-2 रकात पढ़ते चले जाएँ, ठीक है। और नमाज़ पढ़नी कैसे है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम पहले नियत बांधते हैं, फिर उसके बाद सना पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अलहम शरीफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाते हैं। तो आपको जो भी सूरत याद हो, जो भी सूरत आपको आसान लगे, आप उसमें पढ़ सकते हैं। जितने आप नियत किए हैं आप उतने पढ़ सकते हैं। फिर अगली नमाज में अगली सूरत। ऐसा नहीं कि आपको 4 सूरत याद है तो आप सोच रहे हैं कि 20 रकात हमको नफल पढ़नी है तो 20 सूरत याद होने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो सूरत याद है आप अलहम्द शरीफ के बाद पढ़ सकते हैं।